Hello बच्चों, let's read this question and the question says that construct a quadrilateral with AB is equal to 6.5 centimeter, AD is equal to 4.5 centimeter, angle A is equal to 60 degree, angle B is equal to 90 degree and angle C is equal to 120 डिग्री। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें कंस्ट्रक्ट करना है एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें ए बी 6.5 सेंटीमीटर हो, ए डी 4.5 सेंटीमीटर हो, एंगल ए 60 डिग्री हो, एंगल बी 90 डिग्री हो और एंगल सी 120 डिग्री हो। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट हमारे पास क्वाड्रिलेटरल जो होता है, क्वाड्रिलेटरल वो एक फोर साइडेड पॉलीगन है। बेसिकली उसमें चार साइड होती हैं, तो हम क्या कहेंगे कि क्वाड्रिलेटरल इज अ फोर साइडेड पॉलीगन। अब यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास क्या होगा, हम सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट लेंगे ए बी हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे। ये ए बी है जिसकी लेंथ है 6.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर स्टेप फर्स्ट क्या है हमारा, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ क्या है 6.5 सेंटीमीटर। तो ए बी क्या है यहाँ पर 6.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर स्टेप सेकंड में हम कंस्ट्रक्ट, तो स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे कि कंस्ट्रक्ट करेंगे एंगल 60 डिग्री एंड 90 डिग्री एट पॉइंट ए एंड बी, ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो हम क्या करेंगे 60 डिग्री और 90 डिग्री एंगल बनाएंगे यहाँ पर, या कंस्ट्रक्ट करेंगे ए और बी पर। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो हमारे पास ए पर हमें क्या बनाना है 60 डिग्री। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए को यहाँ पर सेंटर मानकर एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब हमें 60 डिग्री बनाना है तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे। यहाँ पर जो हमारे पास ये सर्कल का एक एंड है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो ये वाला पॉइंट है, रेड पॉइंट जो है हमारे पास, इससे हम क्या करेंगे एक आर्क यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब ये जो आर्क आई है, इस आर्क से हम यहाँ पर एक लाइन लेंगे या एक रे लेंगे इस तरह से। और यही क्या है हमारे पास, ये यहाँ पर हमारे पास 60 डिग्री एंगल है। ये हमारे पास यहाँ पर क्या है 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब इसी तरह हमें बी पर क्या करना है, हमें बी पर चाहिए यहाँ पर 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के लिए हम बी को सेंटर मानकर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब हमारे पास जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से हम पहले एक आर्क ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, फिर सेम रेडियस की आर्क हम ड्रॉ करेंगे इस आर्क को सेंटर मानकर एक इस तरह से। फिर अब ये जो दो आर्क आई हैं, इन आर्क को हम सेंटर मानकर यहाँ पर इस तरह से आर्क ड्रॉ कर लेंगे इन दोनों आर्क से। तो यहाँ पर ये जो आर्क बनी है, इसे हम बी से अगर ज्वाइन कर दें तो हमारे पास ये एक रे बन गई, यहाँ पर ये बन गई। और यही एंगल क्या है हमारे पास 90 डिग्री है। एंगल सी क्या है हमारे पास, एंगल सी यहाँ पर 120 डिग्री है। और AD क्या है हमारे पास, AD है 4.5। यहाँ पर हम स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, स्टेप थर्ड में हम मार्क करेंगे, मार्क एन आर्क ऑफ, हम एक आर्क लेंगे यहाँ पर, आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर टेकिंग ए एज सेंटर, जिसमें ए क्या होगा, सेंटर होगा यहाँ पर, ए एज सेंटर एट डी। और जो पॉइंट जिस पॉइंट पर हमारी आर्क बनेगी वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, टी हो जाएगा। तो यहाँ से हमने ए को सेंटर मानकर एक आर्क ड्रॉ की 4.5 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पर ये इस तरह से आ गया, ये इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगी, आर्क आएगी यहाँ पर ये। तो अगर ये आर्क आई है हमारे पास तो ये पॉइंट क्या हो गया, डी। तो ए डी क्या है हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास तीन एंगल दिए हुए हैं और हमारे पास जो सम होता है एंगल्स का क्वाड्रिलेटरल में वो क्या होता है 360 डिग्री। तो हमारे पास क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास गिवन क्या क्या है, हमें एंगल ए एंगल बी और एंगल सी गिवन है। एंगल ए है 60 डिग्री प्लस एंगल बी है 90 डिग्री और एंगल सी है 120 डिग्री प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इनका सम क्या हो जाएगा, यहाँ से ये होगा 270 डिग्री प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री।
तो एंगल डी क्या आया, एंगल डी आया यहाँ से 360 डिग्री माइनस 270 डिग्री। तो ये हो जाएगा यहाँ से एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल डी 90 डिग्री आ गया। तो हम क्या करेंगे अब स्टेप फोर्थ में, हम यहाँ पर एट पॉइंट डी हम क्या करेंगे, पॉइंट डी पर, एट पॉइंट डी कंस्ट्रक्ट यहाँ पर हम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे एक एंगल ऑफ 90 डिग्री, एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर डी को सेंटर मानकर पहले एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब इस सेमी सर्कल से हम क्या करेंगे कि इसके एक पॉइंट से यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब ये जो आर्क आई है इससे सेम रेडियस की हम इस आर्क को सेंटर मानकर एक और आर्क ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर ये जो आर्क आई हैं इन आर्क से हम क्या करेंगे, अब आर्क्स ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर इस तरह से। अब ये जो आर्क आई हैं इसे हम डी से इस तरह से क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पर ये क्या बन गया हमारा एंगल, ये 90 डिग्री एंगल आ गया। अब अगर एंगल डी 90 डिग्री है तो हम जानते हैं कि हमारे पास जहाँ पर ये बी का एंगल 90 डिग्री बना है और ये जो हमारे पास बी से रे गई थी यहाँ पर, अगर हम इस पॉइंट को यहाँ पर x मान लें, तो ये जो बी एक्स है इस पर जहाँ पर हमारे पास ये जो डी से निकली हुई रे इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारे पास सी हो जाएगा। बिकॉज हमारे पास यहाँ पर जो बी एक्स है इस पर हमारे पास डी से निकली हुई है वो केवल वहीं कट करेगी या इंटरसेक्ट करेगी जहाँ पर हमारे पास ये सी होगा। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास ये एंगल 120 डिग्री हो जाएगा यहाँ से, बिकॉज एंगल सी 120 डिग्री है। तो अब हम क्या कहेंगे कि फिफ्थ स्टेप में हम यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे डी को सी से। तो हमारे पास ए बी सी डी क्या आ गया, या रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल आ गया। तो हम कहेंगे हैंस ए बी सी डी, ए बी सी डी इज रिक्वायर्ड, यही क्या है हमारे पास, रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल। सो आई होप you understood it well. Best of luck. Thank you.